नमस्कार। आज हम कक्षा 12 ज्योग्राफी का जो दूसरा अध्याय है उसके बारे में अध्ययन करेंगे और अध्याय का नाम है विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। देखो, सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि जनजातियाँ किसको कहते हैं। तो जनजाति देखो, जनजाति लोगों का वह समूह है जो सामाजिक रीति रिवाजों एवं सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। तो जनजाति किसको कहेंगे? लोगों का वह समूह आ जाएंगे जो समाज में रहते हुए इनके जो रीति रिवाज है, जो उनकी सांस्कृतिक परंपराएं हैं, धर्म है, उनके द्वारा वो एक दूसरे से घनिष्ठ रूप में जुड़े हुए रहते हैं, संबंधित रहते हैं। ऐसे लोगों का समूह है वो जनजाति कहलाता है। अगर हम देखें कि विश्व की प्रमुख जनजातियां हैं वो कौन कौन सी है, तो विश्व की प्रमुख जनजातियों को क्षेत्र के आधार पर हम 6 भागों में बांट सकते हैं और इन क्षेत्रों में कौन कौन सी जातियां निवास करती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो, सबसे पहले जो क्षेत्र है वो पढ़ लेते हैं। पहला है ध्रुवीय व ठंडे प्रदेशों की निवासी, जहाँ पर ध्रुवीय जो क्षेत्र है, जहाँ पर वर्ष भर बर्फ जमी रहती है, ऐसे प्रदेशों में निवास करने वाली जो प्रमुख जाति है वो है एस्किमो या सेमियोट्स जाति है, वो ध्रुवीय या ठंडे प्रदेशों में निवास करती है। दूसरी जो जनजाति जो निवास करती है उसका जो क्षेत्र है वो है विषुवत रेखीय सघन वन के जो निवासी है, जो विषुवत रेखा के आसपास सघन वनों में जो निवास करते हैं। तो इसमें जो जनजाति है उसमें है पिग्मी, सेमांग और सकाई जो जनजातियां हैं वो विषुवत रेखीय सघन वन क्षेत्रों में निवास करती है। तीसरा है उष्ण और शुष्क कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति, वो है बुशमैन जनजाति। कौन सी है? बुशमैन जनजाति है। ये उष्ण और शुष्क कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। चौथा है उष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है वो कौन सा? घास वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर निवास करने वाली जनजाति है वो है मसाई और बद्दू जनजाति है, जो उष्ण कटिबंधीय घास वाले क्षेत्रों में निवास करती है। नेक्स्ट है समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के क्षेत्र, जहाँ पर जो वातावरण होता है, जो तापमान होता है वो होता है समशीतोष्ण। तो ऐसे कटिबंधीय घास वाले क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति है वो कौन सी है? किर्गिज जनजाति है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, छठा है दुर्गम पहाड़ी और पठारी जो क्षेत्र है उसमें निवास करने वाली जाति है भील, गोंड, संथाल और मीणा और नागा। भील, गोंड, संथाल, मीणा और नागा जो जनजातियां हैं वो दुर्गम पहाड़ी पर्वतों वाले और पठारी क्षेत्रों वाले स्थान पे निवास करती है। तो इस प्रकार विश्व की प्रमुख जो जनजातियां हैं वो मुख्य रूप से 6 क्षेत्रों में निवास करती है। उन 6 क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति है वो अलग अलग नामों से जानी जाती है। अब देखो, ये तो हो गई पूरे विश्व की बात हो गई, कितनी जनजातियां वो निवास करती है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे चैप्टर में कौन कौन सी जो जनजातियां वो लगती है जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो मुख्य रूप से हमारे जो चैप्टर है, सेकेंड जो चैप्टर है 12th क्लास का ज्योग्राफी का, उसमें प्रमुख रूप से 4 जनजातियां हैं वो सिलेबस में दी हुई है, जिसमें से हम चारों जनजातियों को हम 2 भागों में बांट देते हैं, विश्व में निवास करने वाली जनजाति और भारत में निवास करने वाली जनजाति। तो देखते हैं कि विश्व में निवास करने वाली जनजाति है वो कौन कौन सी है। पहली है एस्किमो जनजाति है, जो कहाँ निवास करती है? ध्रुवीय और ठंडे प्रदेशों में निवास करती है। दूसरी है बुशमैन जो जनजाति है वो कहाँ निवास करती है? उष्ण और शुष्क कालाहारी मरुस्थल में ये जनजातियाँ वो निवास करती है। अब बात कर लेते हैं कि भारत में मुख्य रूप से जनजातियाँ हैं वो कौन कौन सी है जिसका अध्ययन करेंगे हम इस पाठ में। तो 2 है मुख्य रूप से, पहली है भील और दूसरी है गोंड जनजाति है, जो भारत के संदर्भ में इनका अध्ययन करेंगे। अब देख लेते हैं कि जनजातियों के संदर्भ में हम कौन कौन से टॉपिक अध्ययन जो बिंदु है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है कि ये जनजातियों का निवास क्षेत्र की ये कहाँ रहती है जनजातियाँ। दूसरा ये है कि इनके आर्थिक क्रियाकलाप क्या होते हैं, इनके आय के साधन क्या होते हैं, क्या इनकी आजीविका रहती है, तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा है समाज और संस्कृति की, ये जिस समाज में रहते हैं उसका समाज है वो कैसा है, उनकी संस्कृति कैसी है, रीति रिवाज परंपराएं हैं वो कैसी है। और नेक्स्ट है आधुनिक संस्कृति से संपर्क की, ये जो जनजातियां हैं इनका वर्तमान में आधुनिक समाज से क्या संपर्क आ रहा है, इनमें क्या सुधार हुए हैं, क्या उनमें नया परिवर्तन आया है। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से हम 4 टॉपिकों का अध्ययन है वो इस अध्याय में करेंगे। अब देखो, हम चर्चा कर लेते हैं कि मानव प्रजातियों का वर्गीकरण है वो कितने भागों में बांटा गया, मानव प्रजातियां वो कितने प्रकार की होती है। तो मुख्य रूप से हम थोड़ा थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि ये जो प्रजातियां हैं, जनजातियां हैं वो किस तरह की होती है, उनका शारीरिक स्वरूप क्या होता है, उनकी विशेषताएँ क्या होती है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं काकेशायड या कोकेशियन प्रजाति है।
तो पहली प्रजाति कौन सी होगी? काकेशायड या कॉकेशियन प्रजाति। अब देखो इनकी पहचान क्या होती है कि इन प्रजातियों की जो त्वचा होती है वो श्वेत या गोरे रंग की होती है। ये श्वेत या गौरवर्ण के होते हैं और श्वेत और गौरवर्ण का इनके होने का कारण है कि इसमें ग्लोबिन जो तत्व होता है, वर्ण होता है, वो मुख्य रूप से पाया जाता है और इसी वजह से इनके त्वचा का रंग है वो श्वेत या गोरा होता है। दूसरा हम पढ़ेंगे इनकी विशेषताओं में कि इनके बाल है वो कैसे होते हैं, तो कैसे होंगे? घुंघरालू बाल होंगे। इनकी नाक कैसी होगी? तो पतली होगी। तो काकेशायड या कॉकेशियन प्रजाति का रंग कैसा होता है? त्वचा कैसी होती है? श्वेत होती है, कारण हीमोग्लोबिन के कारण इनके घुंघरालू बाल होते हैं और नाक है वो पतली होती है। तो ये इनकी शारीरिक विशेषताएं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मंगोलाइड या मंगोल प्रजाति की। तो इन मंगोलाइड या मंगोल प्रजाति की जो त्वचा होती है वो कैसी होती है? पीली त्वचा होती है। कारण क्या है पीली त्वचा होने का? कि इसमें केरोटिन नामक जो तत्व पाया जाता है, जिनकी वजह से इनकी जो त्वचा होती है वो पीली होती है और धीरे दिन की कुछ भूरी त्वचा भी हो जाती है। तो पीली भूरी लगभग इनकी त्वचा रहती है। बाल की अगर बात करें तो इनके बाल सीधे होते हैं। मुंह की बात करें तो इनका मुंह चौड़ा होता है। कद होता है वो मंझला होता है, कि न तो ये ज़्यादा लंबे होते हैं और नए ये ज़्यादा ऊंचे होते हैं। तो इनका मंझला मीडियम साइज मंझला जो कद होता है वो मंगोलाइड जाति का होता है। अब मुख्य रूप से मंगोल जो जाति है, मंगोलाइड जो जनजाति है, इसका संबंध है वो कौन सी जनजाति से है? मंगोल प्रजाति का संबंध है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी जाता है। तो मंगोल प्रजाति का संबंध है वो एस्किमो जनजाति से है। अर्थात एस्किमो जनजाति का संबंध है वो किससे है? मंगोल प्रजाति से है। अर्थात एस्किमो जो जनजाति की विशेषता क्या हो जाएगी? इनकी त्वचा पीली या लगभग भूरे रंग की होती है और कारण केरोटिन तत्व पाया जाता है। बाल सीधे होते हैं, मुंह चौड़ा होता है। इनका जो एस्किमो जनजाति का जो कद होता है वो होता है मंझला। तो मंगोल या मंगोलाइड प्रजाति का संबंध किस जनजाति से है? एस्किमो से है। तीसरा है निग्रोइड या निग्रोटो प्रजाति। तो देखो इसमें निग्रोटो जो प्रजाति है इनकी त्वचा कैसी होती है? काली होती है, काले कलर की होती है। कारण क्या होता है काली त्वचा होने का? कि इसमें मेलेनिन नामक तत्व पाया जाता है, जिसके कारण इनकी त्वचा का रंग है वो काला होता है। बाल की बात करें तो इनके बाल कैसे होते हैं? लगभग ऊन के जैसे होते हैं, घने होते हैं। नाक इनकी चपटी होती है और होंठ इनके मोटे होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो शारीरिक विशेषता है वो निग्रोटो प्रजाति की है। और अगर हम बात करें कि मुख्य रूप से ये जो प्रजाति है वो किससे संबंधित है? तो बुशमैन जो जनजाति है, बुशमैन जो जनजाति है, इनका संबंध है वो निग्रोटो प्रजाति से मिलता है। तो निग्रोटो प्रजाति का संबंध बुशमैन जनजाति से पाया जाता है। देखो इसका पढ़ने का मुख्य कारण ये है कि हम अध्ययन में पढ़ेंगे, एक तो वर्णन एस्किमो जनजाति का पढ़ेंगे, बुशमैन का पढ़ेंगे। तो लगभग हमें पता होना चाहिए कि ये जनजातियाँ वो दिखने में कैसी होती है, त्वचा कैसी होती है, इनकी शारीरिक विशेषताएं क्या है। तो मुख्य रूप से पढ़ाने का यही कारण था कि एस्किमो जनजाति की शारीरिक विशेषता क्या है और बुशमैन जनजाति की शारीरिक विशेषता क्या है।